हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन क्लास 8th का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट देयर इज़ अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, हाइट इज़ नॉट गिवन टू यू एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 140 सेंटीमीटर गिवन एंड वॉल्यूम is given to you, that is 1.54 meter cube. Okay, so all the given things I have written here. Volume is 1.54 meter cube, diameter is 140 centimeter and height is unknown. height आपको find out करनी है। so सबसे पहले हमें क्या पता है, क्योंकि वॉल्यूम दिया गया है तो सबसे पहले आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए। so what is the formula of volume? volume is equal to पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच जब आपका वॉल्यूम दिया गया है तो पाई आर स्क्वायर एच में आपको क्या क्या वैल्यूज नोन है। पाई इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है ना। अब रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है बिकॉज डायमीटर इज गिवन टू यू। तो डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस विल बी 140 डिवाइड बाई 2, दैट इज 70 सेंटीमीटर, है ना। अब ये 70 सेंटीमीटर में है आपकी रेडियस। अब आपको, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में था, सो आपको रेडियस भी मीटर में लेनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन करते टाइम सारी यूनिट्स आपकी सेम वैल्यूज़ में आए, सेम यूनिट्स में आए। सो 70 सेंटीमीटर इज़ योर रेडियस। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी। सो 70 सेंटीमीटर विल बिकम्स, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, सो 70 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर को मैं लिख सकती हूँ 1/100 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर को मैं लिखूँगी 70/100 मीटर। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 7/10 मीटर। मैं यहाँ इसको 0.7 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन में पॉइंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सॉल्व करना। तो 7/10 मीटर लेकर ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 7/10 है आपकी रेडियस। अब आप आर का है स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब 2 बार आपको आर इंटू करना है। तो 7/10 इंटू 7/10, ठीक है, इंटू एच इज एज इट इज़। नाउ अब यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो आप लिख सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम क्या दिया गया था आपको, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सो 1.54 इज इक्वल टू 22 इंटू 7/100 और इंटू एच को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो 100 क्योंकि अपॉन में है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा इंटू में, है ना, और ये सारी वैल्यूज़ नीचे जाएंगी। सो हाउ इट विल बिकम 1.54 इंटू 100 अपॉन ये 22 इंटू 7 नीचे आएगा 22 इंटू 7, दैट इज़ इक्वल टू एच यहाँ पर रह जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1.54 में इंटू 100 करूँगी मैं तो 2 0 से जब इंटू होगा तो क्या होगा आंसर 15400, है ना। और पॉइंट कहाँ लगा है, 2 नंबर्स के पहले, तो यहाँ पे 2 नंबर्स के पहले मैं पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। तो 154.00 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इनको इंटू कर लेते हैं। 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15, 154, दैट इज इक्वल टू एच। ओके, अब देखिए 154.00 है ना। तो 0.00 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 154 इक्वल टू एच।
154 से 154 कैंसिल, तो 154 1 ज़ा 154 है ना। कई बार आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन करने में कि अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो आप समझते हैं कि कोई वैल्यू नहीं बची तो ये आंसर ज़ीरो होगा, है ना। सो इट वोंट बी ज़ीरो। जब भी आप सारी वैल्यूज़ कट हो रही हैं और सारी वैल्यूज़ इनटू या डिवाइड में है तो आंसर 1 आता है। अगर ये प्लस माइनस में वैल्यूज़ होती, प्लस माइनस में अगर सब कुछ कैंसिल आउट होता तो आंसर 0 आता। ओके, सो हियर h आपको मिल चुकी है, h इज़ इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। सो हियर इज़ योर आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, एक मिल्क टैंक बताया गया है। आई होप आप लोग जब भी कभी रोड पे जाते हुए देखे होंगे बड़े बड़े टैंकर जिनमें कभी पेट्रोल कैरी करते हैं या कोई भी लिक्विड, है ना, मिल्क टाइप या वाटर के टैंक भी आप टैंकर्स आपने देखे होंगे, है ना। जब भी पानी की कमी होती है तो वाटर के टैंकर्स आते हैं हमारे घर में। तो इस तरह का एक टैंकर बनाया गया है जो कि मिल्क कैरी करके ले जा रहा है, ठीक है। अब ये जो टैंकर है ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो आपको क्या दिया गया है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप का जो टैंकर बनाया गया है इसकी रेडियस है 1.5 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। अब कहाँ है इसकी रेडियस, देखिए ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है यहां से ही, और लेंथ जो बोला गया है, लेंथ इज एक्चुअली द हाइट, ठीक है, ये है इसकी लेंथ। सो हियर इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक। अब पूछा क्या गया है, उन्होंने पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना मिल्क ये कैरी कर सकता है इन लीटर्स, ठीक है। अब कोई भी चीज़, जब हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी सिलेंडर में कोई भी चीज़ को वो ऑक्यूपाई कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वी शुड नो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला, डू यू नो, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, so pi r square h is the formula of volume. Let's put the values here. pi की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू r स्क्वायर है, तो r डायरेक्टली आपको दी गई है ना, डायमीटर तो दिया नहीं है, सीधे रेडियस ही दी है, तो 1.5। सो व्हाट वी विल डू इज 1.5 इंटू 1.5, ओके, क्योंकि r का स्क्वायर था, इंटू h है जो लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज 7। लेट्स सॉल्व इट। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू, देखिए 15 इंटू 15 करना है, पॉइंट देखकर आप डरेंगे नहीं, पहले पॉइंट को नहीं देखना है, 15 इंटू 15 करना है। 15 इंटू 15 मीन्स 15 का स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15, ये आपको 20 तक वैल्यू स्क्वायर की सारी लर्न होनी चाहिए, है ना, जिससे आपके सारे कैलकुलेशंस भी इजी होंगे और जो आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, अब 225, अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, देखिए 1 नंबर एंड 2 नंबर, 2 नंबर्स के पहले पॉइंट है हमारे, तो 1 एंड 2, 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 2.25। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। सो 2.25 इंटू 22 सॉल्व करेंगे। So 2 5s are 10, 0 carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 2s are 4, 450। ओके, एंड अगेन सेम ही होगा, तो फिर से 4 5 0 ही आएगा, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, 0 5 9 एंड 4। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 नंबर के पहले, तो 49.50। ओके, ये वैल्यू आई क्या है, ये आया है आपका वॉल्यूम। Okay, so volume of cylinder is 49.50 मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब में आया है। लेकिन हमें क्या पूछा गया था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, आपको लीटर्स में बताना है कि कितनी क्वांटिटी आएगी। तो मीटर क्यूब और लीटर का क्या रिलेशन है, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही आपको बुक में दिया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए, दैट 1
मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, है ना। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। सो दैट मीन्स जब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, सो 49.50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, उसमें हम 1000 का सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49.50 इंटू 1000 लीटर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वही, हमें पॉइंट नहीं देखना है, पहले सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो 4950, उसके बाद 3 0 और लगा दीजिए, और पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 नंबर के पहले, तो 2 0 के पहले आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 49500 लीटर्स, इतना सारा मिल्क यह टैंकर कैरी कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।